जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो। और आज की कथा 7वां अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। कार्तिक महीने के जो कथा चल रही है, 6 अध्याय मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर। आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो जाके जुड़ सकते हैं। और मैं बता रही थी कि कल के प्रसंग में कि आप अगर घर में स्नान करते हैं तो कैसा फल की प्राप्ति मिलती है, फिर आप अगर नदी में स्नान करते हैं तो कितना फल की प्राप्ति होती है, आप अगर तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं तो कितना फल की प्राप्ति मिलती है, और उसके पूरे विवरण मैंने दी। 7वां में अब हम प्रवेश करते हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले जो हैं, स्त्री पुरुष जो भी करते हैं, परिवार लोग करते हैं घर पे, वो सब सुनिए इसके नियम क्या है। यह मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस महीने में अगर आप व्रत कर रहे हैं, किसी से द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, अपनी वाणी को संयम दीजिए। अपनी वाणी को वाण की तरह मत चलाइए, वाणी की तरह चलाइए, मीठा बोलिए। तथा तीर्थों के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी ना करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी कभी गलती से ना करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व किया हुआ भोजन ग्रहण ना करें। चुगली, निंदा से बिल्कुल दूर रहें। किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर दाल, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग ना करें। जैसे बच्चे छोड़ देते हैं, उसे खा लेते हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त किसी भी दूध का उपयोग भी आप ना करें। और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचद्रव्य बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए पका हुआ अन्न ही जो आप शुद्ध से बनाते हैं नियम पूर्वक, उसे ही अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। कार्तिक मास के व्रती तथा ब्रह्मचर्य का पालन को जरूर करना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं या व्रत करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही पृथ्वी पर सोएं और कोशिश करें अगर पत्तल में भोजन करें, है ना। और चौथे पहर में एक बार भोजन करें। वह केवल अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, इन सब वस्तुओं का प्रयोग भी अपने खाने में ना लाएं। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करें। वैसे भी आपको पता है कि छठ में जो भी सामान लगते हैं, सीजनल फल और कुछ कुमड़ा हुआ, पानी फल हुआ, उसके बाद आपको पान का पत्ता हुआ, ये सब का सेवन पहले से छोड़ देते हैं लोग, 1 महीना पहले से। मानसिक धर्म वाली स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रयान आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करते रहें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल,
षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला और अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक या वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ही वो खा सकता है। वैसे भी ये तो दान पुण्य का समय है और कार्तिक के महीने में अगर आप शुद्ध भोजन बनाते हैं तो कोशिश करें कोई ब्राह्मण आपके भोजन को पाए, उसके बाद आप करें। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में आपको विधि अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। देखिए कोई भी व्रत में सभी व्रत में बताया गया है कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप भगवान का भजन कीर्तन जरूर करें और भगवान को रिझाने की कोशिश करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भागते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। यह करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास की व्रत करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की से इंद्र आदि देवता भी करते हैं। पेज पलट रही थी इसलिए देर हुई। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश और कीर्ति बढ़ता है। उस स्थान पर जहाँ क्यों रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन्य धान को बढ़ाने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। जय श्री राधे राधे।